नमस्कार, नमस्ते। आज आइए, करंट अफेयर का ये वीडियो है। इसमें हम 1 जनवरी 2026 से मई तक के, जी हाँ, मई तक के प्रश्न को हम लोग इसमें शामिल किए हैं। तो जनवरी से मई ये आपको हर एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जहाँ करंट अफेयर पूछा जाता है, और अमूमन देखने को मिलता है कि लगभग सारी परीक्षाओं में जो है वो करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्रश्नों की संख्या अधिक है तो वीडियो लंबा होगा, जाहिर सी बात है। इसको आप देखेंगे, और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। पहले आप वीडियो देख लें, फिर आपको बता दूंगा पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। थोड़ा सा प्रोसेस है, तो आ जाइए। पहला सवाल, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला जो देश बना है वो बना है डेनमार्क। कौन सा देश है? वो देश है डेनमार्क। तो ध्यान रखिएगा, ये डाक सेवा को बंद करने वाला जो देश बन गया है वो बन गया है डेनमार्क। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डेनमार्क जो है। अगला सवाल, दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? दक्षिणी ध्रुव, जी हाँ, दक्षिण ध्रुव की बात की जा रही है। दक्षिण ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली जो बनी है वो बनी है काम्या कार्तिकेयन। नाम याद रखिएगा, काम्या कार्तिकेयन। मैं बार बार कहता हूं कि जब महिला से संबंधित प्रश्न आए, रक्षा डिफेंस से संबंधित प्रश्न आए, कुछ ऐसा कार्य जो पहली बार हुआ हो बड़े पैमाने पर, वहां से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? ये परिवर्तित होते रहता है, बदलते रहता है। अभी आप दीप्ति शर्मा जान लीजिए, हो सकता है बाद में कोई और ले ले तो वो भी बदल जाएगा, है ना। फिलहाल महिला T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक विकेट लेने वाली जो गेंदबाज बनी है वो बनी है दीप्ति शर्मा। ठीक है, चलिए। किस राज्य में इमाइनू इरात्पा त्योहार, देखिए त्योहार से परीक्षा में प्रश्न पूछता है तो ध्यान रखिएगा, इमाइनू इरात्पा त्योहार मनाया गया। तो ये मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ में मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है इमाइनू इरात्पा त्योहार। चलिए, 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश बन गया है। यूरो को ये अपना आधिकारिक मुद्रा बना लिया है, और इस देश का नाम है बुल्गारिया। क्या नाम है? बुल्गारिया। इसकी राजधानी, देश की राजधानी जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो बुल्गारिया की राजधानी जो है वो है सोफिया। कहाँ है? तो इसकी जो राजधानी है वो है सोफिया, ध्यान रखिएगा। आइए, वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? 2026 में G7 शिखर सम्मेलन जो होगा ये विकसित देशों का एक समूह है। ठीक है, G7, इसमें फ्रांस को सौंपी गई है अध्यक्षता। तो पूछेगा कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया जाएगा, तो बताएंगे फ्रांस। अगर फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। कहाँ है? पेरिस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पेरिस। आइए, किस राज्य में गान नगाई त्योहार मनाया गया? मणिपुर से 2 त्योहार, इरात्पा एक त्योहार, इमाइनू इरात्पा, और एक गान नगाई। तो ये पूछता है गान नगाई त्योहार, ये भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आएगा। गान नगाई त्योहार तो वो आपका मिल जाएगा मणिपुर में। मणिपुर से 2 त्योहार आपको ध्यान रखने हैं अभी फिलहाल, एक इरात्पा, इमाइनू इरात्पा, और एक गान नगाई। 14वां फ्लावर शो आयोजित हुआ है, यह अहमदाबाद गुजरात है ना, गुजरात राज्य में है अहमदाबाद। 69 साल बाद किस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ज्वालामुखी से सवाल आते हैं बिहार के एग्जाम कि अगर आप खास करके तैयारी करोगे तो ज्वालामुखी से एक सवाल आपको रहता है। तो 69 साल बाद इस ज्वालामुखी का नाम है बेजिमियानी ज्वालामुखी। ये कहाँ में है? ये रूस में है। तो यहाँ विस्फोट हुआ है, और वही ज्वालामुखी पूछता है परीक्षा में। ऐसे नहीं पूछेगा आपसे सीधा पूछेगा कि बेजमियानी ज्वालामुखी स्थित है कहाँ में। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों पूछ रहा है, तो ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि यहाँ 69 साल के बाद विस्फोट हुआ है। तो परीक्षा के पैटर्न को कुछ इस तरह आपको समझना होगा, तब एग्जाम में आप सही कर पाओगे, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। चलिए, आइए,
2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है, मतलब सिल्वर, यही ना, रजत मतलब सिल्वर ही ना, चांदी वाला। आइए, 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है असम। असम की राजधानी आप जानते ही हो कि दिसपुर है राजधानी, और ये 8वां वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य है असम। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने, किस फोर्स ने, ये ध्यान रखना है, किस फोर्स ने, डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया था? तो ये पूछेगा कि किस फोर्स ने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उसको गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, याद है ना, खेमनेई, ध्यान रखिएगा। आइए, 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये पूछ सकता है, 195वीं जयंती मनाई गई इनकी। ठीक है, आइए, 3 जनवरी 2026 को कहां में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधिकारिक आधारशिला रखी गई है? आधिकारिक नहीं, आधारशिला रखी गई है, तो यह है छत्तीसगढ़। भोरमदेव कॉरिडोर इंपॉर्टेंट हो जाता है, भोरमदेव कॉरिडोर पूछेगा तो ये बताएंगे छत्तीसगढ़। सवाल अच्छा है, एग्जाम में आएगा। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में हुई है? तो ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। बेंगलुरु का जब नाम आता है तो बेंगलुरु में एक आईपीएल टीम है इसके नाम पर, जिसको कहते हैं आरसीबी। क्या कहते हैं? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ठीक है, इसने एक आईपीएल 2026 का भी खिताब ये अपने नाम किया है, और इससे पूर्व ये 2025 का भी खिताब अपने नाम किया था 18 वर्ष के बाद, है ना। बैक टू बैक 2 ट्रॉफी इसने अपना नाम किया है। इसके बारे में और जान लीजिए कि ये आईपीएल की सबसे महंगी मतलब कि सबसे धनी टीम ये है। इसके पास सबसे ज्यादा पैसा है टीम के पास। ये मत सोचिएगा कि अंबानी तो जियो का मालिक है, उसके पास तो मुंबई इंडियंस है, पैसा तो उसके पास होना चाहिए। तो टीम का जो पैसा की बात की जा रही है, मालिक का पैसा की बात नहीं की जा रही है। चलिए, इफ्को साहित्यिक सम्मान 2025 किसे दिया गया है? तो ये मैत्री पुष्पा। किसे? मैत्री पुष्पा को। ये पूछता है सम्मान वाला, तो ध्यान रखिएगा, मैत्री पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 का पुरस्कार मिला है। आइए, नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो चूंकि ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है तो भाई ये महत्वपूर्ण हो जाएगा एग्जाम में, है ना। और कहाँ में? पिपरवा की जो पवित्र अवशेष हैं ये है भगवान बुद्ध से संबंधित, तो पूछ सकता है ये कहाँ में किया है? तो दिल्ली में किया है। 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक स्थापित किया गया है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत आजकल है ही, फायदेमंद भी है ये, है ना। इससे बहुत लोग लाभ ले रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी इसका सदुपयोग कर रहे हैं। तो ये ग्रेटर नोएडा में ये पहला सरकारी अस्पताल एआई क्लिनिक खुला है। 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5, ये देखिए डिफेंस से संबंधित प्रश्न है और इसको आपको ध्यान देना है। अग्नि 5 ये महत्वपूर्ण है, मैं स्टार लगा रहा हूँ। अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये उड़ीसा, और ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा। ठीक है, व्हीलर द्वीप भी कहा जाता है ना इसको, बताइएगा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है व्हीलर द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश तो वो हो गया है भारत। चीन था, लेकिन भारत भी नए डाटे के अनुसार है। ये तो घट बढ़ सकता है, हो सकता है अगली बार ज्यादा उत्पादन कर दे तो बढ़ जाए। 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो, तो ये बता ही चुका हूं कि बेंगलुरु। चलिए, वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया? आप जानते थे हरियाणा का लिंगानुपात कम था, तो ये थोड़ा बढ़ के और 923 हो गया, जो कि अच्छी बात है। बड़े लिंगानुपात तो होना चाहिए हजार, क्यों? क्योंकि 1000 महिला तो 1000 पुरुष भी होने चाहिए, है कि नहीं। 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम, देखिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि डिफेंस से संबंधित है, भले ही ये इजराइल का है। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये इजराइल की
अगर बात करें राजधानी की, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। जेरूसलम इसकी राजधानी है, तो ध्यान रखिए। 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर, किस नदी पर, लोहित नदी, तो ये ध्यान रखिएगा, पूछेगा लोहित नदी पर कलाई 2 ये जल विद्युत परियोजना है, ये प्रारंभ किया है, मंजूरी दी गई है, और ये है अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी ईटानगर है, ध्यान रखिएगा। 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? हुआ क्या था कि भैया जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो वाला मामला आया था, तो यहाँ पर खत्म कर दिया है तेलंगाना। चलिए, 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग पर रोक लगा दी है? पता ही है कि जब पाकिस्तान से लड़ाई हुआ तो बांग्लादेश के भी प्लेयर इसमें नहीं खेलने लगे, है ना। अब जब उन्होंने बाइकआउट किया और ये भी कह दिया कि भैया हमारे यहाँ आईपीएल प्रसारण होगा ही नहीं, तो बांग्लादेश ने इसका बाइकआउट किया है। अपना ही नुकसान करा है, दूसरे का थोड़ी करा है। खेलते तो कुछ पैसा ही मिलता प्लेयरों को, पाकिस्तान के चक्कर में रह गए और पाकिस्तान को तो देख ही लिए, ठीक ना। आइए, 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये उर्मिला सत्यनारायणन को किया गया है। ये एग्जाम में पूछ सकता है सवाल कि नृत्य कला निधि पुरस्कार 2026 में किसे प्रदान किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को। चलिए, किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? ये महत्वपूर्ण है। 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान में जो शामिल हुए हैं वो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बना है? तो ये बन गया है अपना ही भारत। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बन गया है भारत। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये हरियाणा में चलेगी। हाइड्रोजन एच से हाइड्रोजन, एच से हरियाणा। 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र से पूछता है कि किसको किस वर्ष घोषित किया है, तो पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो बताएंगे चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, किस राज्य ने नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग, किस राज्य के नागौरी, तो नागौर जिला था, पंचायती राज से संबंधित, बस ध्यान रखना है कि वो तो राजस्थान में था। अब ये नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, तो ये भी राज्य जो है वो राजस्थान का ही है, ठीक है। 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है? आधार सेवाओं को जानकारी देने के लिए उदय जो है शुभंकर, ये लॉन्च किया गया है। कौन सा? उदय, ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो इन्होंने कहा है कि बाल विवाह का दर, देखिए 2026 में तो इन्होंने 100% रखा था कि बाल विवाह को समाप्त कर देंगे, बट यहाँ पता नहीं 10% कैसे आया है। इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य संभवतः इन्होंने रखा है, यहाँ 10% दे रहा है, तो मुझे ये डाउट लग रहा है 2 आंसर नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग सभी लोग चेक करिएगा, गलत पढ़ाने से बढ़िया है कि भैया ना पढ़ाओ, ठीक है। तो इसको एक बार आप चेक करिएगा, 10% है कि 100% है। 10 जनवरी 2026 को खाड़ी, और 10% तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसको चेक करिएगा भाई मेरे। 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्याभ्यास का शुभारंभ, तो ये सऊदी अरब में किया गया है। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर जो है तो वो बेंगलुरु माना गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर माना गया है। चलिए आइए, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर, तो ये कतर को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? कतर को। अब कतर देश का नाम आया है, तो कतर की राजधानी जो है वो आप बताएंगे दोहा, तो ये ध्यान रखिएगा, देश राजधानी भी पूछता है दोहा। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है, ध्यान रखिए। 11 जनवरी 2026 को
भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र जो है मिशन लॉन्च किया है। सुदर्शन चक्र ध्यान रखिएगा। 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक, ये नौसैनिक अभ्यास है, मतलब नेवी का है। तो ये कहाँ शुरू हुआ है? ईरान और रूस की भागीदारी वाला है, ये दक्षिण अफ्रीका में ये शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, ये पुरी बन गया है। उड़ीसा, पुरी है ना, जगन्नाथपुरी उड़ीसा। कौन सा देश पहली बार बीमर त्रिकोण कूटनीति में शामिल हुआ है? तो ये भी सवाल अच्छा है, तो ये हो जाएगा भारत। 12 जनवरी 2026 को किसी संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार वाला। कौन सा पुरस्कार है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार। ठीक है, ये मिला है स्वाति शांता कुमार को। ठीक है, मेटी ने किस आईटीआई में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो ये मद्रास आईआईटी में किया है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता की ग्रहण किसने किया है? तो ये देश है साइप्रस है। और जब साइप्रस का नाम आता है तो साइप्रस की राजधानी जो है वो बताएंगे आप, निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, देश राजधानी आपको सारे देश का याद होना चाहिए। 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? भारतीय सेना से संबंधित है मेरे भाई, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। डिफेंस में बार बार कहता हूं, ये महाराष्ट्र है। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे नंबर 1 पर रहा? तो ये रहा छत्तीसगढ़। अपार आईडी बनाने में जो नंबर 1 पर रहा वो कौन सा राज्य रहा? तो वो रहा है आपका छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा। 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतलब जो निवासी नहीं है, मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईआरओ नेट लॉन्च किया है? वो केरला ने किया है। किसने किया है? केरला ने। अभी जानते हैं कि चुनाव था केरला में भी, तो चुनाव के पहले सब किया गया है। 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, देखिए 14 जनवरी वाला ये जारी किया गया है, उसकी बात की जा रही है, तो उसमें सिंगापुर नंबर 1 पर है। सिंगापुर ऐसे भी नंबर 1 पर ही रह रहा है। 14 जनवरी 2026 को बामनवास कांकर पंचायत, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा नया है, ध्यान रखिए। बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान का आप एक और देखे थे कि वहां का अश्वगंधा, नगौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, नहीं? तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हट्टी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? बोड़ा त्योहार ये पूछा जा सकता है कि बोड़ा त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया गया है? तो ये हट्टी जनजाति, और ये कहाँ में? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप जानते ही हो, शिमला, बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो ये काका, कोई सिंगर होगा काका, वो किया है, ध्यान रखिए। 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ध्यान रखिए। किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया? तो केरला में। मकर विलक्कू उत्सव केरला में। ईआरओ नेट भी वहीं शुरू किया गया है, ईआरओ नेट। ठीक है, ये अनिवासी मतदाताओं के लिए गणना सत्यापन के लिए। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा। ये सवाल महत्वपूर्ण है, ये अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछता है, ऐसे सवाल बीपीएससी में पूछते हैं सब प्रश्न कि नीति आयोग का जारी जो निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 का था, उसमें शीर्ष पर कौन सा रहा? तो महाराष्ट्र रहा है। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर जो है वो अधिक दर्ज की गई, मतलब जन्म से ज्यादा लोग वहां मरे हैं? तो वो फ्रांस। और फ्रांस का जब नाम आता है तो फ्रांस की राजधानी पेरिस आप याद रखिएगा। भारत के पहले पूर्ण एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये तमिलनाडु में की जाएगी। पहला पूर्ण एआई पार्क होगा ये। 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? देखिए ये अच्छा सवाल होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये बढ़िया सवाल होगा। 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु, किस लिए? पर्यावरण हेतु। अब पूछ सकता है कि भैया ये टाइलर पुरस्कार मिलता है किस में? तो बताएंगे पर्यावरण हेतु, और ये मिला है टोबी केयर्स को। किसे? टोबी केयर्स को। ठीक है,
भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो ये लगेगा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है ना, कि अमरावती, बताइए, आंध्र प्रदेश में लगेगा। चलिए, 17 जनवरी 2026 को किस देश के फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी, अब आपसे ये नहीं पूछेगा फिंके नदी कहाँ में है, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऐसे पूछता है, करंट अफेयर ही पूछेगा, ये करंट अफेयर ही है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो लगेगा कि भैया ये तो करंट अफेयर नहीं है, बट रिलेटेड है उसी से। चलिए, 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो ये रातापानी जो है वो आपका मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, और इसी का नाम बदल करके विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व किया गया है। 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित? चूंकि ये डिफेंस से संबंधित है तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी मध्य प्रदेश में है। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी हरियाणा करेगा, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन ये कहाँ हुआ? तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ है। बगरुम्बा नृत्य का उत्सव, देखिए 2 मणिपुर का बताया था, ठीक है, एक एरातपा बताया था, एक गान नगाई बताया था, बट यहाँ बगरुम्बा है। बगरुम्बा ये नृत्य उत्सव मनाया गया, ये आसाम में मनाया गया, तो ध्यान रखिएगा आसाम। 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये जापान के साथ किया है। अच्छा है, डिफेंस संबंधित है तो ध्यान रखिएगा, पर डिफेंस से नहीं है, प्रदूषण से संबंधित है। चलिए, 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आमे पहड़वा अमा भर से ये योजना शुरू की है? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। 19 जनवरी को स्पितुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ में हुआ है? तो ये लद्दाख में हुआ है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है स्पितुक गुस्तोर उत्सव, तो लद्दाख। 19 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन लखनऊ में किया, सॉरी नागपुर में किया है, लखनऊ में नहीं। लखनऊ में कुछ भी, लखनऊ में भी हुआ है कुछ डिफेंस से संबंधित ना, ब्रह्मोस का कुछ है, देखेंगे आगे। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पेसा एक्ट लागू किया गया है? तो ये झारखंड में लागू किया गया, 25 साल बाद पेसा एक्ट। 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री आवास, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, ये पूछेगा। देखिए, मित्र शक्ति बहुत बार पूछा है, अब ये दोस्ती आया है तो दोस्ती ध्यान रखिएगा, ये त्रिपक्षीय मतलब 3 देश होगा, और इसमें देखिए भारत, अगर आप भारत को देखेंगे नक्शे में, और श्रीलंका मालदीव, ठीक है, भारत श्रीलंका मालदीव, तो ये तीनों का दोस्ती अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। मालदीव में हुआ शुरू। 20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स 2026 में 16वां रैंक इसको मिला है। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो ये चाइना। सोचिए, जहां भारत, पता नहीं जनसंख्या का अवार्ड लेगा क्या भारत, इतना ज्यादा जनसंख्या, समझिए कि क्षेत्रफल आपके पास है नहीं, जनसंख्या में आप पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हैं, तो गरीबी का सबसे बड़ा रीजन तो यही है आपके पास, कि आपके पास भाई जमीन नहीं है, लैंड नहीं है, आप जनसंख्या आप पैदा करने में लगे हैं, ठीक है। तो जनसंख्या नीति पर कड़ाई से पालन बहुत जरूरी है, और भाई जनसंख्या ज्यादा रहेगा, जगह रहेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि गरीबी तो भाई निश्चित ही होगी, गरीबी होगी और तरह तरह की चीजें होंगी, ठीक है। तो चीन ने जहां 30 लाख कम किया है, भारत नंबर 1 बनने में लगा है जनसंख्या में, पता नहीं क्या मिलेगा। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घटी है? तो चीन की। चलिए, 20 जनवरी 2026 को कहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शुरू किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 20 जनवरी
20 जनवरी 2026 को किस टीम ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी जीती है? तो ये जीता है विदर्भ। किसने? विदर्भ ने। 2 दिवसीय उत्तरार्थ महोत्सव आयोजित कहां में हुआ? तो उत्तरार्थ महोत्सव है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है और ये होगा गुजरात में। 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी जो खोली गई है वो लुधियाना में खोली गई। 21 जनवरी को किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य यह है राजस्थान। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा उत्तर प्रदेश। कहां? उत्तर प्रदेश। 21 जनवरी को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक पुरस्कार, नया पुरस्कार है जिसका नाम है सेमेजी इलाकी विरुद्धु की घोषणा की? है तमिलनाडु हो जाएगा। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ ये लेह में होगा। कहां? लेह में हो। ठीक है। 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर, तो ये पहले करा चुका हूं, मंगलुरु। 22 जनवरी 2026 को किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपए प्रति महीने की सहायता योजना शुरू किया है? तो ये असम सरकार ने किया है। किसने? असम सरकार ने। आइए, 23 जनवरी 2026 को किस देश ने विश्व का पहला क्या व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो ये दक्षिण कोरिया। ठीक है। आइए, 23 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का निर्णय किया है? तो वो अमेरिका ने किया है। ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल। 24 जनवरी 2026 को किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया गया, पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिक्किम। ठीक है। 25 जनवरी 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहां में? तो ये निजी क्षेत्र का है, ये गुजरात में। 25 जनवरी 2026 को किसने ई इपिक 2.0 पोर्टल शुरू किया है? तो ई इपिक है तो ये चुनाव आयोग है, ईसीआई भारतीय चुनाव आयोग। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के अतिथि के रूप में 2 लोग थे। एक थे उर्सुला वॉन डेर लियोन और एक थे कोस्टा। उर्सुला वॉन डेर लियोन और एंटोनियो कोस्टा। ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। 26 जनवरी 2026 को किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार? तो ये दोनों सवाल महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये भी। ये ग्राका मिशेल को किया है, ये इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित हुआ है और इसमें 2 लोग उर्सुला वॉन डेर लियोन और एंटोनियो डी कोस्टा। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया शुभांशु शुक्ला को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुल झारखंड के द्वारा चलाया गया है, तो जानते ही हैं। बोईमेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित होने वाला 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में जो फोकस देश था वो अर्जेंटीना था। अब अर्जेंटीना का नाम आया है तो इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स, ये ध्यान रखिएगा। 28 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया, किसे चुना गया? तो गीता शेल्के को। ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की 161वीं जयंती मनाई गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 29 जनवरी 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच कहां के हैं? तो सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच कहां के हैं? सर्बिया के। राफेल नाडाल कहां के हैं? स्पेन के हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए, 29 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो जावा द्वीप पर हुआ है। चलिए, देखिए ये आखिरी रहेगा, पूरा जनवरी कराऊंगा मैं, अगली वीडियो जो होगा वो फरवरी के लिए होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होती है, अपलोडिंग में भी समय बहुत लगता है। चलिए, 29 जनवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी तो नेट साइबर ब्रांट, याद रखेंगे। 30 जनवरी 2026 को किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है वो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? वो है फ्रांस। ठीक। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं? तो कर्नाटक में खोजी गई हैं। 30 जनवरी को किस राज्य के राज्यपाल ने कृषि वर्ष घोषित किया गया? तो वो किया है MP, मध्य प्रदेश ने।
31 जनवरी 2026 को भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक जो खोला गया है, ये कहाँ में लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। आखिरी सवाल, केंद्रीय बजट 2026 में किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की जो है वो मंजूरी दी गई है? तो ये 4 राज्य हैं, वो 4 राज्यों का नाम याद रखना है। कोटा, कोटा KOTA, टी से तमिलनाडु, ओ से उड़ीसा, के से आप जान ही रहे हैं कि के से क्या हो जाएगा? केरल। और देखिए मैं यहां पर लिख दूं, के से केरल हो जाएगा ये, ओ से उड़ीसा हो जाएगा, टी से तमिलनाडु हो जाएगा और ए से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये कोटा याद रखिए। 105 सवाल, पूरा जनवरी महीना हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो फरवरी महीने के ऊपर होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। जब चारों मंथ का आपको कंप्लीट करा देंगे तब आपको पीडीएफ भी पाठशाला विद के ऐप पर उपलब्ध करा दूंगा। करंट अफेयर जो सेक्शन बना है वहां जाकर के आप इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन जब चारों वीडियो आ जाएगा तब। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।